वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल मारुति क्लासेस में और मैं हूं आपका फ्रेंड पीयूष खेमका। आइए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप क्लास 9 में भी पढ़ेंगे, क्लास 10 में भी पढ़ेंगे, क्लास 11 में भी पढ़ेंगे और क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। ये चैप्टर है मोशन। चैप्टर का नाम है मोशंस। ओके, ये चैप्टर आपके साथ 4 साल चलेगा। ऑब्वियसली हर एक साल में आपका कुछ इंक्रीमेंट रहेगा। तो ये चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करके रख लीजिए चैनल को। और आई होप आपको मेरा पहला वाला वीडियो अच्छा लगा हो। और आइए शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है, ये मोशन का पहला पार्ट के बारे में देखते हैं, जानते हैं इसको। ओके, आइए शुरू करते हैं मोशन के ऊपर। मोशन समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि रेस्ट किसको बोलते हैं। जब तक हम लोग रेस्ट नहीं समझेंगे हम लोग मोशन भी नहीं समझ पाएंगे। रेस्ट मतलब होता क्या है कि एक बॉडी एक जगह पे ही है, वो मूव नहीं कर रहा है। मीन्स आप बैठे हुए हो, आप बैठ के खाना खा रहे हो, बैठ के गेम खेल रहे हो, तो आप रेस्ट में हो, आप मोशन में नहीं हो। मोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने को मोशन बोलते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, उसको मोशन बोलते हैं। आप एक जगह बैठ के कुछ भी कर लो, आप मोशन में नहीं हो। मोशन 3 टाइप का होता है, ट्रांजिशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन भी 2 टाइप का होता है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, एकदम सीधा मूव कर रहे हो। कर्व मतलब आप सीधा नहीं, टेढ़ा जैसे हम मूव कर रहे हो, तो उसको कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। वो ट्रांजिशनल मोशन का ही 2 पार्ट है। ट्रांजिशनल मोशन का 2 पार्ट्स क्या क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। फिर आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कि आप एक सर्कल में मूव कर रहे हो। सर्कुलर प्लेग्राउंड हो गया, सर्कुलर रोड हो गया, आप एक सर्कल में मूव कर रहे हो। और रोटेशनल मोशन होता है आपका एक्सिस फिक्स है, आपका एक जगह एक्सिस जो है वो फिक्स है और आपका मोशन हो रहा है। जैसे मोशन इन फैन, मोशन इन टॉप, ये सब का जो मोशन होता है, मोशन उसका एक्सिस फिक्स रहता है। फिर वो सर्कल माने वो सर्कुलर मोशन में होता है, बट उसका एक्सिस फिक्स होता है। आप एग्जांपल समझ सकते हो अर्थ का। अर्थ दोनों मोशन दिखाता है, सर्कुलर मोशन भी दिखाता है, रोटेशनल मोशन भी दिखाता है। कैसे? जो रोटेशन वो करता है, एक ही एक्सिस में रह के घूमने को रोटेशनल मोशन बोलते हैं, और वो जो सन के रिवॉल्व करता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो अर्थ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपको सर्कुलर रोटेशनल दोनों मोशन दिखाता है। ये सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। बच्चा लोग इसको एक ही मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक ही है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एकदम अलग अलग है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग आगे करते हैं ये टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन, कि मोशंस का इक्वेशंस क्या क्या होता है। देखते हैं इक्वेशन ऑफ द मोशंस। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन है आफ्टर टाइप्स। तो इसमें हम लोग को 6 क्वांटिटीज़ पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। वो हम लोग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हम लोग आगे देखते हैं। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू आप कितना दूर जा रहे हो, आप कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हो, या आप कितना ज़्यादा दूर तक गए हो, या कितना आप क्या बोल सकते हैं, पाथ कवर किए हो। टोटल पाथ कवर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको स्पीड इंटू टाइम भी लिखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बट स्पीड इंटू टाइम इसका खाली फॉर्मूला है, वो आपको याद भी नहीं रखना है। आपको खाली ये याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड इज द डिस्टेंस। अब हम लोग स्पीड का देख लिए थे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई स्पीड इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अभी हम लोग ये सब में देखेंगे क्या होता है, ये क्या नहीं होता है। मतलब डिस्टेंस होता है कि आप कितना दूर ट्रैवल किए हो, आप कहाँ ट्रैवल किए हो। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
आपका स्पीड डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कितना है, उससे टाइम, अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो वो आपका स्पीड है। आप ये दोनों में ये भी बोल सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं करके, और इसको डिस्टेंस को अगर हम लोग ये नहीं मानते हैं, डिस्टेंस मतलब कि कितना हम लोग पाथ ट्रैवल किए हैं, आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो अगर टाइम से डिवाइड करें तो वो वेलोसिटी में आता है। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स हुआ। अब हम लोग इसके बाद पे आएंगे एक्सेलरेशन के बारे में और रिटार्डेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन, उससे पहले स्पीड भी होता है, एवरेज स्पीड होता है, और एवरेज स्पीड भी एक स्पीड होता है, उसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, एवरेज स्पीड भी होता है, एवरेज वेलोसिटी भी। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये एवरेज डिस्टेंस या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने 5वां नंबर पे, दैट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is nothing but final velocity minus initial velocity by time। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग जब स्पीड बढ़ाते हैं, जब कार में हम लोग एक्सेलरेट देते हैं, मतलब हम लोग को स्पीड बढ़ाना होता है, वेलोसिटी बढ़ाना होता है। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ और कितना था से माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग कितना एक्सेलरेट किए या कितना बढ़ाए। ठीक, एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। जब हम लोग ब्रेक से अप्लाई करते हैं, हम लोग जब ब्रेक से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी एक वेलोसिटी पे रहता है, उसको कम में लेके आते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। दिस इज retardation, or you can say retardation is equal to minus acceleration. It is minus acceleration। देख के समझ में आ रहा होगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को वापस यही आ जाएगा। ओके, तो ये माइनस एक्सेलरेशन होता है। सिमिलरली जैसे हम लोग अभी स्पीड और वेलोसिटी में देखे थे, इसका भी एवरेज होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, एवरेज एक्सेलरेशन बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम लोग इक्वेशन का क्या क्या देख लिए। इक्वेशन कितना टाइप्स का होता है, इक्वेशन का मोशंस क्या क्या होता है, कितना टाइप का मोशंस होता है, और इक्वेशन ऑफ द मोशंस। अब हम लोग देखेंगे दो अलग टाइप का मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, मैं ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ओके, तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। हम लोग 2 ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ की यहाँ पे मैं टाइम बनाता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्टेंस बनाता हूँ। अगर ये एकदम यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसको हम P दे देते हैं, इसको हम O दे देते हैं। दिस इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ पे मोशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, नो एक्सेलरेशन, इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर हम लोग सेकंड केस ले, जहाँ पे
यूनिफॉर्म हो रहा है, माने पहले कम था, बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। या फिर अगर हम लोग ये देख लें क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा था, माने कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इट इज़ ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ही पैटर्न में रहता है, एक ही जगह पे होता है, खाली बढ़ता है, खाली बढ़ रहा है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। जो एकदम कांस्टेंट है, स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट है, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा भी बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। फिर हम लोग का है ग्राफिकल मेथड्स। हम लोग कैसे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन का मोशन है 3 ठो, वो मैं आपको लिख देता हूँ। 3 ठो मोशन है, माने कि इक्वेशन ऑफ मोशन है 3 ठो। इक्वेशन हम लोग को मोशंस में हमेशा काम लगता है। वन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ एस हम लोग किसको करते हैं, डिस्टेंस को, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पे टी यू है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे टी है टाइम टेकन, और ए है एक्सेलरेशन। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से। क्लास 9 के सिलेबस में खाली ग्राफिकल मेथड का डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन तो मैं नहीं करवाऊँगा। अगर किसी को डेरिवेशन जानना हो या डेरिवेशन सीखना हो तो वो हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का एग्जीक्यूटिव का नंबर्स दिया हुआ है, तो आप उसमें कॉल करके हम लोग का वो कोर्स बाई भी कर सकते हो या फिर हम लोग के फैकल्टी मेम्बर से क्लासेस ले सकते हो, तो वहाँ से आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, तो ये वाला हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और 3 नंबर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सारा पैरामीटर्स दिया हुआ है। v को भी मैं लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग मोशन का एक पार्ट ख़त्म किए हैं कि मोशन में हम लोग देखें टाइप्स ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, और इसका इक्वेशंस को क्या क्या इक्वेशंस होता है। सेकंड पार्ट ऑफ मोशन में है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, कि कौन सा लॉ है जो इसको गवर्न करता है, कैसा मोशंस होगा, क्या होगा, वो लॉ गवर्न करता है। वो हम लोग अपने सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना मोशंस का। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मोशन का पहला पार्ट अच्छा से समझ में आया होगा। इसका बहुत सारे डेरिवेशंस है जो हम लोग वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आप के पास 2 रास्ता है। आप हम लोग का मोशन का फुल कोर्स बाई कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव को फ़ोन कीजिए, आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, और या फिर आप हम लोग के मारुति क्लासेस फैकल्टी से ऑनलाइन ट्यूशन्स ले सकते हो। वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही पढ़ा सकते हैं, जैसे आपका इच्छा हो। ओके, और ये क्लास 9 के लिए बहुत ही एक अच्छा वीडियो है। और जो अगर आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैनल फॉरवर्ड कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर से मदद मिल सके, क्योंकि मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत बच्चा इस चैप्टर को समझ नहीं पाता है। अगर आप क्लास 9 में हो तो आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप क्लास 9 में नहीं हो तो आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी जन क्लास 9, 10, 11, 12 में है उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, और उन सबको बोलिएगा कि ये चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे वाले अपकमिंग पार्ट्स उनको बिना फेल हुए वो मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल में बार बार आके चैनल को देखने के लिए, उस पर लाइक करने के लिए और दूसरों से लाइक करवाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।